बच्चों, क्या आप जानते हो कि अब राष्ट्रगान से जस्ट पहले हमें राष्ट्रगीत गाना होगा। हाँ, हाँ, सच में। ये भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा, है ना, गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन जारी किया गया है कि राष्ट्रगान के जस्ट पहले आपको क्या क्या गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। हाँ, ये नई गाइडलाइंस है बच्चे, समझे बच्चे? और सुनो, अगर ये होता है गाया जाएगा तो कहाँ गाया जाएगा? अगर नहीं गाते तो क्या होगा? है ना? सबको बताने वाला हूँ बच्चे। अच्छा, ये जो नई गाइडलाइन जारी किया गया है, इससे आपके स्कूलों में क्या फ़र्क आने वाला है? अगर हम नहीं गाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूँगा बच्चे, बस वीडियो में आप बने रहना। तो वो छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा बच्चे, बस हो जाएगा आपका। देखो बच्चे, क्या राष्ट्रगान से पहले 3 मिनट का वंदे मातरम होगा बच्चे। राष्ट्रगीत तो यही होता है ना बच्चे। राष्ट्रगीत क्या होता है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या होता है? जन गण मन। पूरा बताऊंगा, अभी और डिटेल में बताऊंगा हल्का सा, है ना? बस आपको वही जानकारी दूंगा जो आपके लेवल के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा। आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चे। आप 6th पढ़ते हो, 7th में, 8th में, 9th में, 12th में, 11th में, किसी क्लास पढ़ते हो, बहुत जरूरी बच्चे। छोटी छोटी जानकारी बहुत ही बड़ा धमाका करता है बच्चे। आइए देखते हैं। देखो बच्चे, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम अब से स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और राष्ट्रगान से ठीक पहले अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। इसके सभी 6 अंतरे, इसमें कितने पैराग्राफ है बच्चे? 6 पैरा है बच्चे इसके। सभी 6 अंतरे गाने होंगे। पहले 2 भी गा सकते थे। पहले क्या करते थे हम? 2 भी गा सकते थे और कहाँ गाए कहे नहीं, कुछ मतलब नहीं था। लेकिन अब है, राष्ट्रगान से जस्ट पहले आपको गाना है ना? आपको मतलब सरकारी जितनी गवर्नमेंट कार्यक्रम होंगे उसमें आपके स्कूलों में, खासकर स्कूलों में भी, और स्कूलों में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके प्रति मतलब वंदे मातरम के प्रति, राष्ट्रीय गीत के प्रति आपका सम्मान झलके उस पे। मेन गवाने का मतलब यही है ना, कि आपका इस पे रिस्पेक्ट हो, इस गीत के लिए आपका रिस्पेक्ट हो बच्चे, है ना? 2 मिनट भी गा सकते थे, लेकिन अब 6 के देखो बच्चे, 2 मिनट नहीं, 2 लाइन गा सकते थे पहले, किसका? वंदे मातरम का। लेकिन अब आपको 6 अंतर पूरे गाने होंगे। केंद्रीय मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026, है ना, के आदेश के अनुसार दिशा निर्देश जारी किया है बच्चे। फिर देखो बच्चे, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन राष्ट्रगान है। पहले हम कोई भी कार्यक्रम होता था, जनगण मन अधिनायक जय कहते थे, है ना, झंडा फहराया, सब कुछ हुआ। तो उसके जस्ट पहले अभी अनिवार्य है। सेम बात ये है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपको राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी है। जरूरी है तो है। ये ये मैं नहीं कह रहा भैया कि आप सर आप हमारे अपने विचार थोप रहे हो, क्या नहीं, हम अपने थॉट नहीं थोप रहे हैं आप पे। ये कि भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। सभी स्कूलों में, सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये आपको करते हुए मिलेगा। तो आपको भी करना पड़ेगा, हम भारत के रहने वाले हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, है ना बच्चे? अरे देखते बच्चे, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। बहुत सारे बच्चे इसी पर करते हैं। मैं बच्चे से पूछता हूँ, राष्ट्रीय गीत था ना, जन गण मन अधिनायक, और ये नहीं है भैया, ये नहीं है राष्ट्रीय गीत। मैंने पूछा है राष्ट्रीय गीत क्या होता है बच्चे? वंदे मातरम, है ना? जब कोई आपसे पूछे मेरे बच्चों, राष्ट्रीय गीत, गीत गीत सॉन्ग, है ना, गीत नेशनल सॉन्ग, तो क्या होगा? गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम, है ना अच्छे से? तो वो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान, गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, है ना बच्चे? ये चीजें हैं। राष्ट्रीय नेशनल एंथम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना? नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है। बहुत सा आधे बच्चे तो इसी परेशान रहते हैं कि राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है। साफ साफ देख लो, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग है। और जन गण मन अधिनायक जय जब भी गाते हो आप स्कूलों में, है ना, सरकारी का जो भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, तो राष्ट्रीय गान होता है वो। अब इसके जस्ट पहले आपको ये गाना पड़ेगा। कितने मिनट के लिए गाएंगे, कैसे, सब कुछ होगा बच्चे, पहले आप समझो, इतना गाना पड़ेगा बच्चे। आप जब गाओगे ना बच्चे, अब आते बात पे, हाँ देखो, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान जस्ट पहले गाओगे स्कूलों में या गवर्नमेंट के जितने कार्यक्रम, उसमें 3 मिनट के लिए गाया जाएगा बच्चे। 3 मिनट 10 सेकंड के लिए गाएगा बच्चे। पूरा मिला के होता है देखो, 3 मिनट 10 सेकंड, है ना? ये 6, देखो 6 अंतरे, 6 पैरा, आपको 3 मिनट 10 सेकंड में गाने हैं। अगर मैं पूरा सेकंड की मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 190 सेकंड में गाए होंगे। कितने सेकंड बच्चे? 190 सेकंड में पूरा गाना गाना होगा। अब आपको ये पता ही है, नहीं पता जान लो क्या? राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाना होता है बच्चे? 52 सेकंड में, 52 सेकंड में।
सेकंड, है ना, 52 सेकंड में गाना होगा बच्चे। ये क्या लिखा है मैंने, 24 जनवरी 1950 को दोनों को ना ये राष्ट्रीय दर्जा मिला, राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान दोनों डेट सेम है, 24 जनवरी 1950, है ना। आप समझना बच्चे क्या, राष्ट्र जब कभी राष्ट्रगान जनगण मन होगा उसके पहले, जस्ट पहले आपके स्कूल में ये होगा राष्ट्रीय गीत, है ना, वंदे मातरम 6 6 लाइन गाने पड़ेंगे। पहले 2 लाइन गा के लोग खुश हो आते थे, कभी गाते थे कभी नहीं गाते थे, कहीं गाना होता था कहीं नहीं गाना होता था, अब तो सब गाना पड़ेगा, है ना। क्या 6 अंतर गाने होंगे और कितने मिनट के अंदर, 3 मिनट 10 सेकंड में। और ये पूरे सेकंड की बात करूं तो 190 सेकंड में गाना होगा। और बच्चे इसको राष्ट्रीय गान, बच्चे राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाना ही होता है, आपको पता होगा, है ना बच्चे। तो मैं पूछते रहता हूँ और पता ही होगा बच्चे, नहीं पता तब जान लो कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाना होता है। अच्छा, जो नया गाइडलाइन जारी है वो है क्या, किसके लिए, वंदे मातरम के लिए। तो क्या है, अगर मैं नहीं गाऊंगा तो क्या होगा, स्कूल वाले नहीं गाते तो क्या होगा, या फिर कितने समय के लिए होगा, समय बताई दिया मैंने कितने समय के लिए होगा। सबको देखते क्या होता है, देखो जितने मन प्रश्न उठे होंगे ना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला निर्देश ये है कि जब भी वंदे मातरम और जनगण मन एक साथ गाए या बजाए जाए, क्या सुनना बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, ध्यान सुन लो। क्या, जब भी वंदे मातरम और जनगण मन एक साथ गाए जाए, आपको पता है ऐसे कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें जनगण मन पहले, जनगण मन भी गाना है, मतलब कि राष्ट्रगान भी गाना है, राष्ट्रीय गान भी गाना है और राष्ट्रीय गीत भी गाना है ना। तो क्या करें हम, पहले क्या करें, पहले आपको राष्ट्रीय गीत गाना पड़ेगा। अब जो नई गाइडलाइन जारी किया गया कब से, 28 जनवरी 2026 से, है ना। तो क्या पहले गाना पड़ेगा बच्चे, क्या बोला कि जब भी वंदे मातरम और जनगण मन, मतलब कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ बजाए, गाएं या बजाए जाए तो वंदे मातरम पहले गाना है, वंदे मातरम पहले गाना। आपके स्कूलों में भी ऐसा ही होगा, गवर्नमेंट जितने कार्यक्रम होंगे सब में ऐसे होंगे, प्राइवेट स्कूल वालों को भी ऐसे करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम इसी भारत के लोग हैं ना, तो उसे स्कूल खुला हुआ है, तब तो करनी चाहिए चीजें। तो जितने स्कूल हैं, भारत जितने स्कूल हैं, गवर्नमेंट जितने कॉलेज, सब में ऐसा है क्या, पहले राष्ट्रीय गीत फिर राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत 3 मिनट 10 सेकंड, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाना है, उसको 190 सेकंड में गाना है। क्लियर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले निर्देश जारी हो गया बच्चे, पहले क्या कहा गया है, पहले वंदे मातरम गाना है, वंदे मातरम फिर जनगण मन, है ना, राष्ट्रीय गीत फिर राष्ट्रगान। दूसरा नंबर क्या, तय समय में गाना होगा, ऐसे नहीं गाते रह गए आराम से अच्छे से गा रहे हैं भैया, वंदे मातरम करते जा रहे, 5 मिनट 10 मिनट गाते रहिए, और क्या करना, नहीं भैया नियम है, 3 मिनट 10 सेकंड 190 सेकंड में गाना है। पूरी बात करो तो 3 मिनट 10 सेकंड में कन्वर्ट करोगे 190 सेकंड में गाना है आपको। क्या, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान तो 52 सेकंड में, समझे बच्चे, तीन दोनों को अलग से समय गाना है। अब खड़े न होने की छूट कब होगा बच्चे, देखो बच्चे, जैसे ये गाना, ये गीत ना सिनेमा हॉल से दूर किया गया है। सिनेमा हॉल से दूर करने मतलब ये है कि अगर सिनेमा हॉल में कोई आपने मूवी देखने गए, वहीं पर आ गया, क्या आ गया क्या आ गया कि वंदे मातरम फिल्म आ गया, तो सब लोग बैठे हुए, पब्लिक बैठी हुई, आप खड़े हो गए ऐसे करके, वंदे मातरम कर रहे हो, जनगण मन, नहीं भैया छूट है वहाँ पे। आप आराम से बैठ के देखो अच्छे से, और पीछे कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, या फिर कोई फिल्म का प्रमोशन वगैरह हो रहा है, वहाँ कुछ बजेगा तो आप वहाँ पे खड़े हो, मतलब कि आप जैसे मर्जी वैसे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लेकिन आप वैसे स्कूल में कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, आप अब आपको ये नियम तो अपनाने पड़ेंगे आपको स्कूलों में, और किसी कार्यक्रम में, गवर्नमेंट किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ आपको तो ये रूल अपनाना पड़ेगा, आपको उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा, है ना, रूल है सबके लिए है। लेकिन सिनेमा हॉल को इससे अलग किया गया है, सिनेमा को इससे अलग किया गया है। अच्छा, खड़े ना होने की छूट कहाँ पे होता है, सिनेमा हॉल में आप खड़े नहीं भी होगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में आ जाता है कोई मूवी चल उसमें आ गया तो आप खड़े खड़े हो जाओगे, नहीं ठीक है, सम्मान है ना दिल में, ठीक है, लेकिन इतना बाबा खड़े नहीं होंगे, छूट है भैया यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा, रूल कहता है ये। नहीं गया तो क्या होगा, देखो भैया, अगर आपने ये राष्ट्रीय गीत जैसे आप कह रहे हो कि आप अभी तो वीडियो देखा, आप सोचते हो कि सर अगर हम नहीं गाए तो क्या होगा, है ना। तो अभी तक इसके लिए वंदे मातरम के लिए कोई अभी अगर नहीं गाते हो, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा आपके ऊपर कि तुमने नहीं गाया चलो भैया उठो जेल में जाओ, 3 साल की जेल, इतने साल इतने हजार रुपये जुर्माना, है ना, इतने डंडे पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। आगे आए तो बताऊंगा, आपको आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है कि अगर नहीं आप गाए तो क्या होगा, नहीं गाए तो कोई बात नहीं, है ना।
आपके साल में भी फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई जा रही है, कुछ नहीं होगा, है ना। 5वां, स्कूलों में कब गाएंगे, स्कूलों में कब, जब आप स्कूल में एंटर करोगे ना, प्रार्थना होता है ना, प्रार्थना दयानिधि के जो भी जिसके स्कूल में जो भी प्रार्थना होगा उसके जस्ट पहले, है ना, जो भी शुरुआत में ही, शुरुआत में प्रार्थना के पहले शुरुआत में जो भी है प्रार्थना से पहले गाया जाएगा क्या, कि अगर प्रार्थना करने के बाद जो भी होगा ना बच्चे, जैसे गवाते होंगे आगे पीछे करके, है ना, स्कूलों में कब गाए जाएंगे, ध्यान देना, शुरुआत में। पूरा समझाने मतलब ये है कि जब शुरुआत जाओगे स्कूल छुट्टी होने के बाद, दोपहर में नहीं, बाद में नहीं, शुरुआत में ही आप एंटर करते हो, कोई स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाकर, स्टूडेंट्स को बुलाकर, टीचर्स को बुलाकर, जितने स्टाफ खड़े करवा के तो ग्राउंड में प्रेयर्स वगैरह होते हैं, उसी समय इसको पहले राष्ट्रीय गीत, फिर से क्या, दोनों दोनों गवाए जाएंगे, ध्यान देना, दोनों गवाए जाएंगे, दोनों हम गाते हैं ना, राष्ट्रगान तो गाते ही हैं, तो राष्ट्रीय गीत भी गाना है। अब लेकिन नियम क्या है, हाँ सर, क्या, राष्ट्रीय गीत पहले, राष्ट्रगान बाद में, राष्ट्रीय गीत पहले गा लोगे, फिर राष्ट्रगान गाओगे, पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन, ये गाओगे बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये रहा बच्चे गाइडलाइंस जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया बच्चे गाइडलाइंस। आप ये मैं अलग किराया बताता हूँ बच्चा, देखो ये चीजें आप पढ़ भी सकते हो बच्चे। देखो बच्चे, हमने अभी तक हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया वो हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि वंदे मातरम का हिस्ट्री क्या है, ज्यादा बहुत छोटा जो आपकी जानकारी के लिए होगा बच्चे, वीडियो में बने रहना, बस खत्म हो गया, खत्म है क्या, वंदे मातरम की छोटी छोटी जो हिस्ट्री है इसकी जान लेते हैं, बस छोटी सी बात में लिखा हुआ देखो। इसकी हिस्ट्री क्या है, जो हम गाना गाते हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ना, वंदे मातरम, इसको सबसे पहले, है ना, रचना कब की गई थी, 1870 के दशक में। कब किया गया था बच्चे, 1870 के दशक में किया गया था रचना इसका। और किसने किया था इसकी रचना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, है ना। नाम याद रहेगा, नहीं नाम याद रहेगा तो कोई बात नहीं, कि जब बाबा बोलते रहोगे आ जाएगा बच्चे, क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका जो धुन था उस टाइम पे जब बना था, कब, 1870 के दशक में, है ना, उस टाइम पे जब मूल ध्वनि था इसका, किसने दिया था, इसका जो संगीतकार किसने दिया था, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने। नाम समझ में आ रहा है बच्चे, कितने बड़े महान व्यक्ति है। गीतांजलि इन्होंने लिखा है, एशिया महाद्वीप का पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिला है ना बच्चे, याद है ना, नहीं पता जान लो कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और इन्होंने ही जो वंदे मातरम जो गीत है उसका संगीत दिया। सोचो कितने टैलेंटेड व्यक्ति थे ये, है ना, संगीत भी दिया इन्होंने, मैंने बहुत सारे देखो वो भी लिखा है क्या, गीत भी लिखा है बच्चे। तो आज की ध्वनि जो वंदे मातरम है बच्चे, आज जो वंदे मातरम है ना, उसकी ध्वनि किसने दिया है, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। किसे दिया बच्चे, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। फिर से एक बार रिविजन कर सकता हूँ, रचना किसने किया बच्चे, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। संगीत किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आज की ध्वनि यदुनाथ भट्टाचार्य। जो आज जो वंदे मातरम जो गीत सुनते हो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जो भी सुनते हो ना बच्चे, ये जो संगीत जो बज रहे हैं इन्होंने दिए, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। फिर अब आगे जाते हैं दूसरा नंबर, इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, हालांकि बता दी था मैंने यहीं पे, लेकिन फिर से रिवाइज करता हूँ। राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, 24 जनवरी 1950 को। तब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब उन्होंने ये कहा था इस गीत के बारे में कि राष्ट्रगान के समान ही, राष्ट्रगान के जैसे ही इसको भी सम्मान मिलना चाहिए। किसको, वंदे मातरम गीत को। किसने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है बच्चे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थर्ड नंबर, विश्व स्तर पर ख्याति भी इसको मिल चुकी है। जनगण मन हम जहाँ भी आते हैं भारत राष्ट्रपति, वहाँ पे राष्ट्रगान तो होता ही है, राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री आते हैं तो राष्ट्रगान तो होता ही है, लेकिन विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी इसकी भी ख्याति, ये भी फेमस है बच्चे। कब, 2002 में बीबीसी की सर्वे में दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत बना था ये, दुनिया का दूसरा लोकप्रिय गीत, सबसे फेवरेट गीत बना। ये बीबीसी सर क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम की एक मीडिया है, उसका नाम है बीबीसी, है ना, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्टिंग करती है और ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करती है। तो वो उन्होंने इसको जो सर्वे किया गया, बच्चे क्योंकि सर्वे करवाते हैं तो सर्वे करते हैं और फिजिकली ऑनलाइन सब कुछ जैसे ही, है ना, करवाते हैं, तो उसमें पाया कि जो ये वंदे मातरम जो गीत है ना, दुनिया का दूसरा नंबर सबसे फेवरेट गीत लोगों ने माना इसको, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी भूमिका बहुत रही है बच्चे, बहुत रही है। जब हमारा देश संघर्ष कर रहा था आजादी के लिए, तो लाठियां खाते समय लोगों ने, है ना, गोलियां खाते समय इसका नाम वंदे मातरम
बोला है, यहाँ तक कि फांसी में झूलते वक्त भी, है ना, वंदे मातरम गा के इतना मतलब कि ये लोकप्रिय था बच्चे। तो लोगों को दिल दिल बसा था, नस नस बसा था उस समय जब जितने ये स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चे। तो बस इतने छोटे से मैंने बोला था ना कि छोटा जानकारी दूंगा बस। देखो 1 2 3 4 बस 4 ठो क्या है इसके हिस्ट्री है, और भी हिस्ट्री मतलब कि आपके लेवल का नहीं है, क्या कर देता था कि बस इतने जानो बस कि आधे जारी किया गया है, ये बस समझ लेता हूँ। आधे जारी किया गया कि 3 मिनट 10 सेकंड बोले तो 190 सेकंड पूरा, है ना। क्या गाओगे? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 52 सेकंड में। राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? 1950 को। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। और धुन किसने दी है? धुन तो याद करो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बाद में दिया, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चे, 6 अंतर पूरे गाने हैं वो। हाँ, स्कूलों में पहले सुबह-सुबह गाना गाना होगा, जब सब आप एंट्री करोगे तब। सिनेमा हॉल में छूट है बच्चे, सिनेमा हॉल में छूट है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, है ना। अगर हम नहीं मानते, इस प्रावधान को नहीं मानते जो भी ये दिया गया है, इसके लिए अभी कोई दंड-वंड नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई आपके पेनल्टी नहीं लगने वाला, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभी सब सब नॉर्मल है अभी तो। आगे अगर कोई गाइडलाइंस आता है तो मैं आपके लिए पक्का लेकर आऊँगा। इतनी जानकारी रखो बस बच्चे, अपडेटेड रहा करो बच्चा इस हर एक चीज़ से कि क्या आ रहा है, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा बच्चा वही है जो सब शार्प माइंड हो, हर एक चीज़ जानकारी रखता हो, बाकी पढ़ाई करते रहो।